नमस्कार दोस्तों। ये एक और वीडियो बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग और स्पेशली जेमीटर टेस्टिंग के लिए हम लोग बना रहे हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और आने वाले समय में और भी अच्छा कंटेंट हम डिलीवर करेंगे। एंड यू कैन प्रोवाइड योर कमेंट्स एंड द सजेशंस आल्सो फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो व्हाट इज अ जेमीटर? सो जेमीटर क्या है? तो बेसिकली जेमीटर इज अ टूल, राइट, विच इज बेसिकली हेल्पिंग अस फॉर टेस्टिंग लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। करेक्ट। तो अभी लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग की क्या जरूरत है, राइट? तो एक एप्लीकेशन मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है, इसके लिए हम जेमीटर का यूज करते हैं। इसके अलावा गेटलिंग और भी काफी सारे अलग अलग टूल्स हैं जो जिसके थ्रू हम परफॉर्मेंस टेस्ट पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं, राइट? बट जेमीटर इज वन ऑफ द वेरी नोन टूल और वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। करेक्ट। तो अभी जेमीटर इज बेसिकली हेल्पिंग अस फॉर एंटायर लोड टेस्ट। अभी देर इज अ टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। एक तो ये है कि लोड टेस्ट और दूसरा ये है कि हमें परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे करना है, राइट, स्ट्रेस टेस्ट। तो लोड टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट दो चीजें हमें बेसिकली करनी है जेमीटर के थ्रू। अब व्हाट इज अ टेस्टिंग? अभी पर्टिकुलरली जेमीटर कैसे परफॉर्म करता है, कैसे सेटअप करना है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। करें। सो इट इज बेसिकली हेल्पिंग अस टू टेस्ट बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक रिसोर्सेस। आप अलग अलग लेयर में आप जेमीटर को यूज करके आपके एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। आप जेडीबीसी कनेक्टिविटी से लेके क्यूरी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो टेस्ट कर सकते हो। आप जावा स्क्रिप्ट को का परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हो। आप एप्लीकेशन लेवल पर भी आप आपका एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, आप ये भी चेक कर सकते हो कि बेसिकली हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग फॉर कनेक्शन। एक कनेक्शन बिल्ड करने में कितना टाइम लग रहा है, रिक्वेस्ट प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है, और रिस्पॉन्स जनरेट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो अलग अलग लेवल पे आप जेमीटर को यूज कर सकते हो फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट लेवल। एंड यू कैन कैटेगराइज एंड यू कैन बाइफरकेट इट, राइट? कि एक पर्टिकुलर जब आप कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू स्टेबलाइज द कनेक्शन। देन इट विल टेक टाइम टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। जब आप प्रोसेस को आप रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे तब उसमें कितना टाइम लगा है, ओवरऑल टाइम कितना लगा है रिक्वेस्ट सेंड करने से लेके रिस्पॉन्स आने तक। तो अलग अलग लेवल पे हम काफी सारी चीजें हम टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें और भी मैं आपको बता सकता हूँ, राइट? स्टैटिक एंड डायनेमिक मैंने आपको बता दिया। लोड टेस्ट एंड द स्ट्रेस टेस्ट, राइट? सो simulating a multiple users, so how much concurrent users you can send it, right? एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, मैक्सिमम कितना लोड एक एप्लीकेशन बियर कर सकती है। अब इसकी जरूरत क्यों है? कि एक सर्टेन टाइम पे यदि आपने आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन देखा होगा तो तत्काल बुकिंग के टाइम में एप्लीकेशन समटाइम्स नॉट परफॉर्मिंग, राइट? सो उस पर्टिकुलर टाइम में वो परफॉर्म नहीं करती है। अभी ऐसे सिनारियो में मे बी समटाइम्स देर इज अ चांस कि एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकता है, करेक्ट? तो वो पर्टिकुलरली हमें ये चेक करना है कि कितना लोड पर्टिकुलर एप्लीकेशन टेस्ट कर सकती है, कितने मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट एप्लीकेशन हैंडल कर सकती है, करेक्ट? अब इसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विथ हाउ टू सेटअप दैट पर्टिकुलरली जेमीटर। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन वी कैन जस्ट डू अ जेमीटर डाउनलोड। सो जेमीटर डाउनलोड करने के लिए दिस इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द अपाची, राइट? फ्री रिसोर्स है, आपको कुछ उसके लिए करना नहीं है कुछ भी। करेक्ट। रिक्वायरमेंट इज JDK 8 आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पर आने के बाद में एक ये जेमीटर का बेसिकली 5.6.3 ये बाइनरीज आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन इट हियर। सो आपको ये पर्टिकुलरली जिप फाइल आपको मिल जाएगी। जैसे ही ये जिप फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और ये आपको मिलेगी, आप बेसिकली कम टू अ फोल्डर डी, राइट? सो डी ड्राइव, बैकअप ऑफ डी ड्राइव, सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको अनजिप किया हुआ है 5.6.3, राइट? उसको मैंने अनजिप किया है। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करके उसको बेसिकली विनजिप के थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जेमीटर का ये फोल्डर मिल जाएगा।
इसके बिन फोल्डर में आके आप ये पर्टिकुलरली अपाचे जेमीटर की ये एग्जीक्यूट, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली हम विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग पर्टिकुलरली आपके लोकल डेस्कटॉप या लैपटॉप में हम लोग विंडोज यूज करते हैं, तो हम लोग विंडोज को ही रिफर करके चल रहे हैं। तो एक जेमीटर का एक विंडो ओपन हो जाएगा, करेक्ट। अब जब ये जेमीटर का एक विंडो ओपन होगा तो हाउ इट विल बी लुक्स लाइक, अब ये कैसा दिखाई देगा, ये इट विल बी लुक्स लाइक इक्लिप्स, आपके इक्लिप्स के जैसे यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें एक टेस्ट प्लान क्रिएट करना है। तो ये टेस्ट प्लान कैसे होगा कि अभी आपको जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट प्लान क्रिएट करेंगे, अब इस टेस्ट प्लान क्रिएट करने के लिए अभी यहाँ पर ऑलरेडी एक टेस्ट प्लान आ गया है, आप मल्टीपल टेस्ट प्लान भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि गूगल टेस्ट, ठीक है। तो ये गूगल टेस्ट हमने ले लिया है, राइट। कमेंट्स यदि आपको प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे कमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ सेव बटन, राइट। और यदि आपको सेव करना है तो ये एक आपके जेएमएक्स फाइल में कन्वर्ट होता है। देन वी नीड टू ऐड दैट थ्रेड ग्रुप, करेक्ट। तो आप एक थ्रेड ग्रुप हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, राइट। सो थ्रेड टेस्ट, आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आप ये बताएंगे कि अभी एट अ पर्टिकुलर टाइम आप कितने रिक्वेस्ट एक साथ भेजना चाहते हो। तो लेट से वी विल से दैट इट्स फॉर 10 थ्रेड ग्रुप हियर, ठीक है। रैंप अप टाइम की एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बाद में कितना डिले होना चाहिए, वो रैंप अप पीरियड होगा। कितने बार ये रिक्वेस्ट भेजनी है उसको, लेट से एक ही बार भेजनी है तो मल्टीपल टाइम्स भेजनी है, तो यू कैन टेक एज अ लूप काउंट हियर, ठीक है। अब ये आपका डिटेल्स यहाँ पर हमने सेव कर दिया है, करेक्ट। तो ये थ्रेड ग्रुप हो गया है आपका। थ्रेड ग्रुप के बाद में आप यहाँ पर सैम्पलर ऐड कर लेंगे। तो अभी हम कौन से टाइप का सैम्पलर, हम HTTP रिक्वेस्ट टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप JDBC रिक्वेस्ट टेस्ट कर सकते हो, JMS, पब्लिशर, सब्सक्राइबर, JUnit, LDAP, करेक्ट। इसके अलावा अलग अलग ग्राफ QL HTTP रिक्वेस्ट, अलग अलग टाइप के आप एंड पॉइंट्स, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी को आप अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैं एक HTTP रिक्वेस्ट को टेस्ट करने के लिए अभी हमारा जो ये HTTP रिक्वेस्ट गूगल, करेक्ट। तो मैं गूगल का एक HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पर ले ले रहा हूँ। तो लेट से कि पोर्ट इज 80 एंड हम यहाँ पर दे रहे हैं www.google.com, करेक्ट। पाथ, लेट से कैलेंडर, मैं कुछ भी पाथ दे रहा हूँ अभी, एक रैंडम पाथ, राइट। इस केस में आप जस्ट एक सिंपल सा हमने ये यूज किया हुआ है इसको, राइट। आप इसके अलावा और भी ले सकते हैं, इसके डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर लिसनर्स ले लेंगे। अब लिसनर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब एक को आपको बेसिकली लिसनर्स ये हैं कि आपको किस तरीके का रिपोर्ट चाहिए। आपको ग्राफ रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे एक ग्राफ रिजल्ट ले सकते हो, करेक्ट, गूगल, ठीक है। इसके अलावा आप और भी यदि हमें लिसनर चाहिए तो हम एक दूसरे टाइप का एक लिसनर ले लेंगे, जिसको हम ले सकते हैं कि लेट से व्यू रिजल्ट्स ट्री है। तो इसमें कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट, लाइक दिस, ठीक है। अब जब ये रिक्वेस्ट हमें एग्जीक्यूट करनी है तो मैं जैसे ही यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा एंड देन आई विल एग्जीक्यूट इट। सेव कर लेते हैं हम इसको, टेस्ट, सेव। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली व्यू देखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 10 रिक्वेस्ट हमने सेंड की हुई है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लोड टाइम क्या है, कनेक्ट टाइम कितना है, लेटेंसी कितनी है, साइज और बाइट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, करेक्ट। इसका रिक्वेस्ट, यदि आपके पास में कुछ रिक्वेस्ट पैरामीटर है तो ये एक रिक्वेस्ट है, राइट। इसके तरीके से यदि आपको कुछ रिक्वेस्ट हेडर यदि है तो वो आप यहाँ पर भेज सकते हैं, वो भी आप सेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलरली HTTP रिक्वेस्ट में, करेक्ट। अब ये आपका एक ग्राफ यहाँ पर जनरेट होता है, तो इस ग्राफ से आप थ्रूपुट, राइट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट
मिनट में ये इतनी रिक्वेस्ट, उसके लिए ये थ्रूपुट आपको मिलेगा यहाँ पर। करेक्ट। व्यू रिजल्ट्स, अभी आपको अलग अलग रिक्वेस्ट में आप देख सकते हैं कि डेटा, अभी नॉर्मली इसमें हम सिंपल डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। रिस्पॉन्स डेटा आप जस्ट सिंपल एक रिस्पॉन्स डेटा है। करेक्ट। तो अभी हमने जस्ट एक डमी टेस्ट किया है, राइट। वी डोंट वांटेड टू गिव, अभी यदि हमने जो 10 नंबर्स दिए थे, यदि आप देखेंगे कि इसमें हमने नंबर 10 दिए थे, राइट। सॉरी। सो नंबर ऑफ थ्रेड्स, कॉन्करेंट यूजर्स कितने हैं, 10। तो हमने यहाँ पे 10 यूजर्स के लिए हमने इसको टेस्ट किया था। ठीक है। अब ये जो 10 यूजर्स हैं, इसके लिए हमने इसको प्रॉपरली यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है, और ये यहाँ पर आपको 10 रिक्वेस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। करेक्ट। लाइक दिस, ये आपका रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब व्हाट इज दिस, अब ये पर्टिकुलरली ग्राफ हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो आप यदि देखेंगे तो इसमें यदि आप नीचे आएंगे इस डॉक्यूमेंट में, राइट, तो सर्टेन पैरामीटर जो हमको देखना है। करेक्ट। एक तो ये है कि कुछ जो पैरामीटर्स है मेजरली ये स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है, कि मीडियन, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशंस। बट जो थ्रूपुट है इज कैलकुलेटेड एज अ रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर मिनट जो है, तो वो उससे हमारा थ्रूपुट कैलकुलेट होता है। करेक्ट। थ्रूपुट के अलावा यदि यहाँ पर हम और देखें कनेक्ट टाइम, सो जेमीटर ये भी मेजर करता है कि जेमीटर मेजर द टाइम इट टुक टू स्टेबलाइज द कनेक्शन इंक्लूडिंग एसएसएल हैंडशेक। मतलब कितना टाइम जेमीटर ने लिया है वहां पर कनेक्शन बनाने के लिए, राइट। कनेक्शन टाइम इज नॉट ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेंसी, उसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं होता है ये। करेक्ट। दूसरा लेटेंसी क्या है, तो लेटेंसी इज मेजर्स द जस्ट बिफोर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड आफ्टर द फर्स्ट रिस्पॉन्स हैज बीन रिसीव्ड। तो पहले जब रिक्वेस्ट सेंड किया है, करेक्ट, उसके बाद जब रिस्पॉन्स आया है फर्स्ट रिस्पॉन्स, उससे हमें आपको ये लेटेंसी मिल जाएगी कि कितना टाइम इट इज लगा है लेटेंसी के लिए, राइट। एंड इट इज आल्सो इंक्लूड प्रोसेसिंग नीडेड टू असेंबल द रिक्वेस्ट एज वेल एज असेंबलिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स। तो ये भी बेसिकली कैलकुलेट करता है ये। तो लेटेंसी आपको पता होना चाहिए, और elapsed टाइम। So what is the elapsed time before sending a request to just and after the last response has been received? जो लास्ट रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, करेक्ट, वो उसमें जो टाइम गया है वो बेसिकली elapsed टाइम कहलाता है। करेक्ट। सो डज नॉट इंक्लूड द टाइम नीडेड टू रेंडर द रिस्पॉन्स। करेक्ट। अब ये पर्टिकुलरली एंड नॉट जेमीटर प्रोसेस एनी क्लाइंट कोड, इस केस में जो क्लाइंट का कोड है, जावास्क्रिप्ट कोड है, बाकी सब वो वाला टाइम भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ये तीन पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग आपका जो पर्टिकुलरली थ्रूपुट है। अब मीडियन स्टैंडर्ड इज अ मेजर वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट, मतलब कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है। करेक्ट। तो उससे ही आपको पता चलेगा कि डेविएशन कितना है। करेक्ट। उसके अलावा मीडियन इज अ नंबर विच डिवाइड द सैंपल इनटू टू इक्वल सॉल्व्स। तो अभी ये इसमें यदि आप उतना फोकस कर रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं भी करेंगे देन इट इज ओके, बट स्पेशली आपको ये तीन पर्टिकुलर पैरामीटर्स में आपको ज्यादा फोकस करना है। तो लेट्स से कि वी वांटेड टू टेस्ट, यदि आप कोई पर्टिकुलरली एक स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस टेस्ट करना चाहते हैं, करेक्ट। तो ये मेरे पास में एक स्प्रिंग बूट का एक माइक्रो सर्विस है, राइट, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। करेक्ट। अब ये स्प्रिंग बूट का जो माइक्रो सर्विस है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का एक कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर एक सिंपल रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। करेक्ट। और इसका जो ये गेट अकाउंट डिटेल्स एक पाथ है। करेक्ट। और ये जो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन रन हो रहा है, ये आपके इस 8082 पोर्ट पर रन हो रहा है। तो मैं इसको बेसिकली रन कर ले रहा हूँ पहले, जावा एप्लीकेशन। तो अभी तक हमने देखा कि पर्टिकुलरली एक टेस्ट प्लान कैसे क्रिएट करना है, उसमें आपको लिसनर कैसे ऐड करना है, थ्रेड ग्रुप कैसे बनाना है। करेक्ट। अब यहाँ पर हमने ये पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन रन की है, राइट। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये एप्लीकेशन रन हो रही है। ये एप्लीकेशन का लॉग है। इट इज रनिंग ऑन 8082 पाथ, 8082 पोर्ट ऑन द टॉमकेट।
राइट। एक स्प्रिंग बूट का एक माइक्रो सर्विस है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। अब यदि मैं इसको जस्ट चेक करूंगा तो आई विल जस्ट गो टू अ पाथ हियर। आप यहाँ पर आ जाएंगे, देन यू कैन से लोकल होस्ट 8082 गेट अकाउंट डिटेल्स। तो ये इसका पाथ है। तो यहाँ से आपने देखा कि एक रिस्पॉन्स आपको मिल गया है। ये रिस्पॉन्स एप्लीकेशन से जनरेट हुआ है। अब ये एप्लीकेशन हमें टेस्ट करनी है, इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना है। तो मैं वापस जेमीटर पर आ जाता हूँ यहाँ पर, राइट। एंड आई विल क्रिएट अ न्यू थ्रेड ग्रुप। ठीक है। और इसको मैं बोलूंगा कि अकाउंट सर्विस टेस्ट। करेक्ट। और इसमें भी हम 100 रिक्वेस्ट में भी ले सकते हैं, या 10 रिक्वेस्ट, जो भी आपको लेना है। लेट्स से कि आई विल टेक एज अ 20 रिक्वेस्ट। सो नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स आप 1000, 100, 500 जितने भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। रैंप अप पीरियड हम लोग 1 सेकेंड ही लिया हुआ है, तो वी आर नॉट डूइंग एनी चेंजेस हियर। ठीक है। इसमें हम एक सैम्पलर ऐड करेंगे जो HTTP रिक्वेस्ट का सैम्पलर होगा, राइट। यहाँ पर हम इसका पाथ ले लेंगे। ये बेसिकली पोर्ट यहाँ पर 8082 आ जाएगा, राइट। और जो पाथ है ये स्लैश गेट अकाउंट डिटेल्स हो जाएगा। यहाँ पर जो पोर्ट है वो लोकल होस्ट है, क्योंकि ये लोकल उस पर रन हो रहा है, लोकल होस्ट। ठीक है। अकाउंट सर्विस। ठीक है। तो ये आपका एक अकाउंट सर्विस लोकल होस्ट 8082 और स्लैश अकाउंट डिटेल्स गेट रिक्वेस्ट है ये। तो इसीलिए मैंने यहाँ कुछ चेंज नहीं किया है। अब मैं इसमें एक सैम्पलर भी ऐड कर देता हूँ। तो एक सिंपल सैम्पलर मैं लिसनर ऐड करना है। तो एक लिसनर जो हम बेसिकली अलग अलग समरी रिपोर्ट, एग्रीगेट रिपोर्ट, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, जो भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए। बट अभी हम सिक्स सिंपल रिपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है। और अकाउंट सर्विस। ठीक है। तो ये एक अकाउंट सर्विस हो गया है यहाँ पर। इसमें एक हमने ये ले लिया है। इसका सैंपल भी यदि आपको चाहिए तो एक और इसमें हम लोग सैंपल लिसनर और ऐड कर देते हैं ग्राफ रिजल्ट के लिए। अकाउंट सर्विस। करेक्ट। अब आपके पास में ये अकाउंट सर्विस हो गया है। अब हमें ये एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो अब यदि आप देखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट अकाउंट सर्विस, तो टोटल कनेक्ट टाइम इसको 3 सेकेंड, लेटेंसी इज बेसिकली 7, साइज इज 174। ये रिक्वेस्ट है और ये इसका रिस्पॉन्स है। करेक्ट। इस तरीके से आप अलग अलग रिक्वेस्ट में डिटेल्स आप देख सकते हैं, सिंपल रिजल्ट, राइट, कनेक्ट टाइम। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट टाइम, कनेक्ट टाइम, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसका रिस्पांस कोड क्या है, उसको कितना टाइम बेसिकली लगा है, कनेक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, लोड टाइम कितना है, लेटेंसी कितनी है, इलेप्स टाइम कितना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। सो दिस वे, इस तरीके से आप पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। बट यदि आने वाले समय में आप चाहते हैं कि और भी आपको एप्लीकेशन परफॉर्मेंस टेस्टिंग से रिलेटेड और भी डिटेल्स चाहिए, और पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कनेक्टर को आप टेस्ट करना चाहते हैं, या और भी इस तरीके के कंटेंट आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले समय में डेफिनेटली हम इससे रिलेटेड और भी व्हाट वी कैन से वीडियोस बनाएंगे। स्पेसिफिक कंपनी इससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। करेक्ट। और ऐसे काफी सारे टूल्स हैं जो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। ऐप डायनामिक्स, डायनाट्रेस, ऐसे भी कुछ टूल्स हैं जो इसके लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं। बट उनका जो वर्किंग है, उनका जो फैसिलिटीज है वो अलग है। जेमीटर का परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए जो सपोर्ट है वो अलग है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।